Let's go. अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। और आज की हमारी डिस्कशन जाएगी रिगार्डिंग एक्सचेंजेस के हवाले से। एक्सचेंजेस हम डिफरेंट एक्सचेंजेस को हम स्टडी करेंगे। रिसेंटली इससे पहले मैंने वीडियो आपको बता दी थी एक्सचेंज के हवाले से, एक्सचेंजेस क्या होती हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आप ये देख सकेंगे, सजेशन आपको आ रही होगी, आप उधर जाएं और देखें कि एक्सचेंजेस क्या होती हैं। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट एक्सचेंजेस पे हम कैसे लॉग इन करते हैं, उनके इंटरफेसेस कैसे हैं, और वी कैन साइन अप या साइन इन कैसे करेंगे। सो आज की हमारी सारी डिस्कशन इसी के अराउंड घूमेगी। तो रिसेंटली हमने कुछ एक्सचेंजेस को देखा था। अगर आपको याद हो, एक मैंने वेबसाइट बताई थी आपको, कॉइन मार्केट कैप। तो हम ज़रा दोबारा देख लेते हैं कॉइन मार्केट कैप को। तो एक्सचेंजेस पे जाएंगे हम। एक्सचेंजेस में हमने रिसेंटली डिफरेंट एक्सचेंजेस को देखा था। सो इनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाइनेंस को, क्योंकि टॉप 1 पे है। सो google.com पे आपने जाना है और बाइनेंस लिखना है। बाइनेंस के ऊपर आप लॉगिन करेंगे। आप पहले लिंक से भी जा सकते हैं, दूसरे वट एवर कन्वीनियंट फॉर यू। सो दिस इज़ द मेन इंटरफेस व्हेन यू विल विजिट द बाइनेंस। सो अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने अगर अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना है तो यू कैन क्लिक ऑन रजिस्टर बटन। there is no hard and fast rule for registering Binance. It's you can say that same as register Facebook account, ठीक है। तो अगर आप फेसबुक अकाउंट अपना रजिस्टर कर सकते हैं तो सिंपली बाइनेंस को भी आप रजिस्टर या साइन इन कर सकते हैं। अब यहाँ वो डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है। either you can go with the email or phone number, or you can go with the Google। अगर आपकी जीमेल आईडी बनी है या एप्पल आपकी आईडी बनी है तो आप उससे साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी साइंड इन। सो मैं सिंपली जाके लॉगिन करूँगा। अच्छा, अब लॉगिन के वक्त सेम लाइक दैट फेसबुक पे जैसे अपना आप ईमेल और पासवर्ड्स देते हैं तो सेम आपने ईमेल और पासवर्ड दे देना, ठीक है। या आप डायरेक्टली कंटिन्यू करके इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट एक्सचेंज है इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि बताऊँ। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो बाकी की सारी एक्सचेंज सेम है। देखिए, मैंने आपको कहा था एक्सचेंजेस आर लाइक अ कार। अगर आपको एक गाड़ी चलाना आ गया तो आप कोई भी आपको गाड़ी पकड़ा दें तो आप चला देंगे, ठीक है। तो लॉगिन। अब क्योंकि ये एक्सचेंजेस इस पे हम फाइनेंस को करते हैं डिस्कस, हमारे फाइनेंस के ऊपर होता है, तो इसलिए ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपने इसके ऊपर 2FA इसको यानी कि डबल सिक्योरिटी लगानी है, ठीक है। जैसे आप फेसबुक को ज़्यादा सिक्योर करने के लिए आप कहते हैं कि जैसे ही मैं ईमेल पासवर्ड डालूँ तब भी लॉगिन ना हूँ, कि मेरे नंबर पे या ईमेल पे कोई पिन ना आए, तब वो मैं डालूँ तो वो फेसबुक को एक्सेस मिले। तो इट्स बेटर वे टू सेव योर अकाउंट। तो अभी क्योंकि मैंने यहाँ गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया, गूगल ऑथेंटिकेटर इज़ सेम जैसे आपको रिसीव होती है आपके मोबाइल या ईमेल पे पिन। बट इस पे क्या होगा कि अगर आप ऑफलाइन भी हैं, लेट्स सपोज कि आपकी सिम बंद है तो आपको कोड रिसीव नहीं हो पाएगा। बट अगर आपके पास ऐप है, अगर वो ऑफलाइन है तो आप इसको कर सकते हैं। सो डिपेंड अपॉन
कि आपके लिए कौन सी कन्वीनियंट वे है इसको सिक्योर करने का। तो मेरे लिए गूगल ऑथेंटिकेटर इज़ मोर कन्वीनियंट एज कम्पेयर टू अदर। सो लेट्स पुट द कोड। तो ये ऑटोमेटिकली आपको साइन इन कर देगा आपके। ये आपका मेन इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले भी आपको ये देखने को मिल रहा था, लेकिन आपका ना वॉलेट शो हो रहा था, ना आपके ऑर्डर्स, और ये आपका अकाउंट, ये सब चीज़ें आपको शो नहीं हो रही थी, ठीक है। अब आपको हर चीज़ शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसका मेन इंटरफेस पे आप क्या देखेंगे, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसका स्टैट्स देखेंगे आप, ठीक है, कि क्या स्टैट्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट्स के मार्केट्स क्या चाह रही हैं। आप मार्केट्स में जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये तमाम बताएगा मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है। बिटकॉइन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बिटकॉइन, ठीक है, किंग ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज। तो बिटकॉइन की क्या सिचुएशन चल रही है, क्या प्राइस अभी करंट चल रही है, 24 आवर में इसमें क्या चेंजेस आई हैं, कितना 24 आवर में वॉल्यूम आया है, मार्केट कैप क्या है, अभी तक कितना लोगों ने इसके अंदर पैसा डाल दिया, ठीक है। फिर इथेरियम हो गया, USDT हो गया, BNB हो गया। BNB ये टोकन है बाइनेंस वालों का, ठीक है, अपना एक उनका कॉइन है। USDT, XRP, रिपल, ये एक किस्म की ना शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है। लूना, ठीक है, सोलाना को सोल, और कार्डानो को आडा, ठीक है। जिस तरह बिटकॉइन को BTC या इथेरियम को ETH करते हैं, शॉर्ट फॉर्म। तो ये सारा आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इसको डिटेल के ऊपर क्लिक करके मज़ीद देखेंगे, वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी तो ये आपको मैं सिर्फ एक्सचेंजेस के बारे में ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद स्पॉट की मार्केट, फ्यूचर्स की मार्केट। स्पॉट और फ्यूचर को मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे ट्रेडिंग वाली तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह आप लॉग इन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। वॉलेट सिंपल, जिस तरह आपका बटुआ होता है जिसमें आप पैसे रखते हैं, ठीक है, वो आपका वॉलेट है। अगर आप बैंक की बात करें, आपके अगर पैसे बैंक में पड़े तो बैंक आपका वॉलेट है, ठीक है। ऑर्डर्स क्या होते हैं, जो अब आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें आप ऑर्डर्स लगाते हैं, तो वो ऑर्डर सारे यहाँ शो होते हैं। अगर आपका स्पॉट का ऑर्डर है वो यहाँ, मार्जिन का है, फ्यूचर का है, P2P का, तो वो सारे यहाँ आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है, वेरीफाइड हूँ मैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं इस तरह से जाके। परेशान मत होइएगा, इसको हम एक ये जो है ना ऑप्शन, हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। और यहाँ नोटिफिकेशन बार्स, डाउनलोड ऐप अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मोड आप चेंज कर सकते हैं, अगर डार्क आपको पसंद है, क्योंकि मुझे डार्क मोड अच्छा लगता है। अगर आप लाइट मोड करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे तो लाइट मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट मुझे, चूँकि मैं ज़रा आंखों में वाइट लाइट बहुत अफेक्ट करती है मुझे, इसलिए मैं डार्क मोड पे ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। ये था ओवरव्यू, एक छोटा सा लॉगिन करके हमने बाइनेंस को देखा है, ठीक है। तो ये होती है एक्सचेंज, ठीक है। आगे हम इसी एक्सचेंज में ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बाइनेंस का सारा पता चल गया होगा, ठीक है। अब हमें एक गाड़ी चलाना आ गया, अब हम मूव करते हैं एक और गाड़ी के ऊपर, ठीक है। KuCoin लॉगिन,
अच्छा, ये हम आ गए क्यू कॉइन की एक्सचेंज के ऊपर। सेम जैसे हमने बाइनेंस को किया था ये भी सेम है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इस एक्सचेंज के ऊपर नहीं हूँ, ठीक है, तो सेम लाइक दैट आप अगर ईमेल से साइन अप करना चाहते हैं, अगर आप अपने फ़ोन से साइन अप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। वही ईमेल और पासवर्ड और वही कोड आएगा, आपने इसको साइन अप कर देना, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, ठीक है, तो मैं लॉगिन की तरफ जाऊंगा। तो लॉगिन में सेम जिस तरह आपने बाइनेंस का ईमेल और पासवर्ड डाला था, इसका भी आप ईमेल और पासवर्ड डालेंगे और कर देंगे लॉगिन। अब ये आपको पॉपअप दे रहा है कि आप रिपोर्ट तो नहीं है, सो इसको हम करते हैं क्लियर क्रॉस वॉक्स। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि एक्सचेंजेस जहाँ आपका पैसा होता है उसकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर भी 2FA लगाया हुआ है for the security reason. So let me put security code here. KuCoin 150636. Submit, and we are successfully logged in. हमारा इंटरफेस KuCoin का, ठीक है। जिस तरह वहाँ आपको मार्केट्स की अपडेट दे रहा था, यहाँ आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी, ठीक है। मार्केट्स पे जाएंगे या आप इसी के पेज पे ओवरव्यू वो आपको दे रहा है कि BTC का क्या रेट चल रहा है, इथेरियम का क्या चल रहा है, ठीक है, लूना का क्या चल रहा है। अभी BTC का रेट देख लें, करंट रेट जो BTC का चल रहा है 35943, ठीक है, ये लास्ट प्राइस इसने बताई है। दूसरी एक्सचेंज पे अगर हम देखते हैं BTC का 35934 सेम रेट्स जा रहे थे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पॉइंट्स का डिफरेंस नज़र आएगा, इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, डिपेंड अपॉन एक्सचेंज के। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपको सेम जो है यहाँ भी रेट नज़र आए और वहाँ भी सेम नज़र आए, ऐसा आपको नहीं होगा। वो कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस नज़र आएगा, 10 to 5 पॉइंट्स का डिफरेंस नज़र आएगा। जैसे यहाँ 4-3 है तो 3-4 होगा, ठीक है। तो छोटा सा आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा। ये एक्चुअली होता है इस वजह से, देखें यहाँ 2.6 है उधर 2.4 है, ये 35915 एंड 35926, ठीक है, 0.7। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है एक्सचेंजेस पे के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा यूज़र हैं, ज़्यादा वॉल्यूम है, तो इस वजह से इस फ्लक्चुएशन में थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस है, यानी कि इधर 35,000 है तो बाइनेंस पे 36,000, ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा, बिल्कुल नेगलेक्टेबल आप कह सकते हैं, आपको ना डिफरेंस नज़र आएगा। सो ये KuCoin है। सिमिलरली आपको वायलेट, यहाँ आपके ऑर्डर्स जैसे वहाँ स्पॉट मार्जिन फ्यूचर्स के थे, यहाँ भी सेम आपको इसी तरह, और यहाँ आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी देखने को। लेट्स सपोज आपको किसी ने सेंड किए हैं पैसे, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आपको इतने पैसे रिसीव हो चुके हैं, ठीक है, या आपने विड्रॉ किए, तो सारी नोटिफिकेशन यहाँ आपको मिलेंगी, सही है। ट्रेड्स, डेरिवेटिव्स, इन चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आज हमने सिर्फ एक्सचेंज पे लॉगिन करके और उनको इंटरनली देखना है कि वो कैसे हैं, ठीक है। KuCoin भी सेम एज इट इज़ बाइनेंस है, इसके अलावा डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं। लेट्स सपोज let me open one more exchange for you, Stacks exchange login,
स्टैक्स साइन इन करते हैं हम स्टैक्स के ऊपर। स्टैक्स भी सेम आप हैं कि एक्सचेंज है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप क्रिप्टो को करते हैं बाय एंड सेल। अब 2FA मैंने इसका क्लियर किया और ये मैंने साइन इन कर लिया स्टैक्स के ऊपर। अब ये स्टैक्स का इंटरफेस आ गया हमारे सामने, ठीक है। आपको मैंने रिसेंटली बताया था कि एक्सचेंजेस आर लाइक अ कार्स, ठीक है। इफ़ यू नो हाउ टू ड्राइव देन यू कैन ड्राइव एनी कार। सो अब देखिए यहाँ डिफरेंट आपको वो इस तरह मार्केट्स की अपडेट मिल रही हैं या आपने कौन कौन सा ऑर्डर लगा लिया है, कौन कौन सा लगाएंगे ऑर्डर, ठीक है। सेम आपको क्रिप्टो की, बट इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन हमें थोड़े डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप देखें तो है बिल्कुल सेम, ठीक है। एक मेरे जहन में और एक्सचेंज आ रही है, ओकेस के नाम से एक्सचेंज है, उसको हम देख लेते हैं। केस अच्छा, ओकेस भी सेम एज बाइनेंस एंड KuCoin। अभी मैंने आपको 4 एक्सचेंजेस बता दिए, लेकिन जो स्टैक्स थी वो इंटरफेस वाइज काफ़ी डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू बाइनेंस और KuCoin के, या आप ओकेस कह लें। तो ओकेस जो है ना काफ़ी सेम आपको नज़र आएगी बाइनेंस के और KuCoin के। तो सेम अगर आपने साइन अप करना है, क्लिक ऑन साइन अप एंड पुट ऑल द डिटेल दे आर आस्किंग। जो भी आपसे वो पूछ रहे हैं हम डालेंगे, ये वाया ईमेल और मोबाइल, व्हाटएवर you know the way convenient for you, you can go or you can simply sign up with the Google or Telegram। अच्छा, let's suppose मैंने ऑलरेडी किया हुआ है साइन इन, तो let me try to sign in via my Gmail। अच्छा, ये सिक्योरिटी के लिए, ओके। अच्छा, 2FA अगेन, मुझे 2FA इसकी करनी पड़ेगी 361672। मेक श्योर आप कोई भी एक्सचेंज सेलेक्ट करें तो आपने सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी के बारे में मेक श्योर करना है कि उसकी सिक्योरिटी अच्छी हो, ठीक है। कोई भी एक्सचेंज है और सिक्योरिटी वाइज कैसी है। अब देखें जितनी एक्सचेंजेस हैं अच्छे फीचर्स दे रही हैं विद सिक्योरिटी एज वेल। अब अगर आप देखें कोई भी एक्सचेंज है, अगर आप उस एक्सचेंज को सिक्योर नहीं कर सकते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं आपकी ट्रेडिंग का, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई आएगा वो आपकी सब जो अर्निंग है वो लेके चला जाएगा। सो ये एक्स का इंटरफेस है एंड जस्ट लाइक अदर एक्सचेंजेस बाइनेंस और ओकेस का आप देख सकते हैं कि इसका भी सेम वही प्रोसेस है। अगर आपने कोई ऑर्डर लगाना, आपकी ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ सारी नज़र आ रही होगी, आपकी नोटिफिकेशन सेक्शन ये है। अगर आप क्रिप्टो कोई ख़रीदना चाहते हैं यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो सब एक्सचेंजेस आप देख सकते हैं कि सेम
इंटरफेसेस के साथ आप देख सकते हैं बनी हुई हैं। तो आज हमने डिस्कस किया है 4 एक्सचेंज को। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताई थी कॉइन मार्केट कैप पे आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ हैं। सो गाइस आज के लिए यही आपको बताना था एक्सचेंजेस पे साइन इन और लॉग इन कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट हम मज़ीद आने वाली वीडियो में मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे, इवन कि हम ट्रेडिंग करेंगे, लाइव ट्रेडिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। डिस्क्रिप्शन में मैंने इन तमाम एक्सचेंजेस के लिंक दिए हुए हैं, आप मेरे रेफरल से भी ज्वाइन करके एक्सचेंजेस के ऊपर साइन इन कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली जाके भी साइन इन कर सकते हैं। मेरे रेफरल से करेंगे तो वो हमारी चेन क्रिएट हो जाएगी, और वैसे करेंगे तो आप वैसे भी कर सकते हैं जाके। एंड लास्ट जो चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि आप अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, अगर आपका क्वेश्चन है कि मुझे बताएंगे कौन सी एक्सचेंज बेटर है जो इजी टू यूज़ है, बाकी उसके अंदर इश्यूज़ नहीं आते हैं, जैसे कभी कभार कुछ एक्सचेंज हैंग हो जाती हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाइनेंस या KuCoin इन दोनों में से कोई एक्सचेंज सेलेक्ट करें। मैं पर्सनली बाइनेंस को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैंने इन तमाम एक्सचेंजेस के ऊपर काम किया, बट जो स्मूथनेस और मुझे काम करने का मज़ा बाइनेंस पे आया ना, वो ना KuCoin पे, ना स्टैक्स या OKX पे है। बाइनेंस का एक अपना ही लेवल है। सो आज के लिए इतना ही था। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कोई इशू आ रहा हो साइन इन करने में या साइन आउट करने में, प्लीज़ कमेंट करें, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इंडिविजुअली आप सब के इशू रिजॉल्व करूँ और आपको आंसर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।